ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन किसी कारण के चलते वो एक मिलिट्री स्कूल में आ जाता है जहां उन लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक डीमन बना दिया। और फिर बाद में हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि लिक को पता लगता है कि वो तो एक इमोर्टल बन चुका है। तो कहानी की शुरुआत में लिक सभी नए स्टूडेंट के साथ हॉल में खड़ा था जहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन सभी को वेलकम करते हैं। अभी पहला इंस्ट्रक्टर आता है और उन्हें हेलो कहता है और कहता है कि तुम सभी को हमारे हर ऑर्डर को फॉलो करने होंगे क्योंकि एक अच्छा सोल्जर ऐसा ही करता है। इसके बाद अब वहाँ पर एक दूसरी इंस्ट्रक्टर आती है। वो सभी को बताती है कि कुछ समय पहले एक मिस्टीरियस पावर जिसे गॉड भी कहा जा सकता है वो अचानक यहाँ धरती पर आई थी। वो पावर खुद में ही इतनी पावरफुल थी कि सबसे वो अपने डिसीजन को फॉलो करवा रही है और इसी के चलते अब इस देश की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि इनके पास खाना और रहने की जगह तक नहीं है क्योंकि अक्सर वॉर होती रहती है जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं और जो जिंदा बचे हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। वैसे अब वो पहले वाला इंस्ट्रक्टर आगे आकर उस दूसरी वाली को चुप कराता है और कहता है कि तुम अभी से इन्हें डरा रही हो। वो कहता है कि डरो मत, हमने ये जगह बनाई ही इसीलिए है जिससे कि हम फ्यूचर में इस तरह के खतरों को रोक सके और जो कोई भी हमारा साथ देगा उनके परिवार वालों को फ्यूचर में खाने की कभी कमी नहीं होगी। खाना और पैसे यहाँ मिलिट्री स्कूल से उन तक पहुँचाया जाएगा। वैसे इसके बाद अब वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर उनके हेडमास्टर यानी कि मेजर मेलमैन को बुलाता है। वैसे मेलमैन भले ही उन सभी में सबसे सीनियर पोजीशन पर है लेकिन वो यहाँ पर आकर पिक्चर बुक पढ़ने लगा था जो देखकर कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। हालांकि वो पहला वाला इंस्ट्रक्टर उन्हें चुप होने को कहता है लेकिन वो चुप नहीं होते, जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर उनके पास आकर उन तीनों को ही गोली मार देता है जो देखने के बाद बाकी सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और वहाँ से वो भागने लगते हैं। लेकिन बाहर के गेट पर लॉक लगा था इसीलिए वो चिल्ला रहे थे। ये इंस्ट्रक्टर उन्हें चिल्लाने से भी मना करता और कहता है कि अगर तुम चिल्लाए और अगर तुमने हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो तुम भी सारे मारे जाओगे। लेकिन अब इतने में ही हम वहाँ पर स्टेज पर देखते हैं कि लिक वहाँ पर पहुँच चुका था और उसने एक लकड़ी लेकर मेलमैन की गर्दन पर रख दी थी। इस पर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लिक बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ भी किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि इससे मेलमैन हंसने लगता है और वो लिक का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि इस मामूली सी लकड़ी से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वो उसे तरीके बताने लगा था कि किस तरह से किसी की गर्दन को पकड़कर किसी को मारा जा सकता है। साथ ही ऐसा करते हुए वो ये भी कहता है कि अगर तुम एक मौके में मुझे नहीं मार पाए तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे मार देते हो तो सब अपनी जान बचा लेंगे। यह सुनकर लिक ने अपने हाथ टाइट कर लिए थे लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और दूर हट जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन गलती मैंने की है तो अब सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सुनते हुए मेलमैन खड़ा हो गया था। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। वो यहाँ पर अपनी एक डार्क एनर्जी का यूज करता है जिसे देखते हुए बाकी सारे स्टूडेंट घबरा रहे थे, लेकिन लिक जैसा खड़ा था वो वैसा ही खड़ा रहता है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जो देखकर बाकी सारे इंस्ट्रक्टर हैरान थे। हालांकि इसके बाद वो दूसरी इंस्ट्रक्टर वहाँ पर आकर मेलमैन को रोक देती है और इस इंस्ट्रक्टर का नाम फिरेंडा था। वैसे वहाँ नीचे हम देखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को गोली लगी थी अब वो भी उठ गए थे क्योंकि उन्हें सिर्फ पेंट बुलेट्स लगी थी। यहाँ पर ऐसे ही किसी को जान से नहीं मारा जा सकता है और जिसने वो गोली चलाई थी उस इंस्ट्रक्टर का नाम एलन है। वो सभी से कहता है कि ये सब सिर्फ मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया क्योंकि वॉर में अगर तुम हंस रहे होगे या फिर तुम्हारा ध्यान सामने नहीं होगा तो तुम सच में मारे जाओगे। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलमैन ने एलन को अपने केबिन में बुलाया था जहां वो उससे कह रहा था कि उसे लिक में थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब वो आगे जाकर एक अच्छा मिलिट्री ऑफिसर बन सकता है। हालांकि यहाँ पर एलन कहता है कि उसे एक दूसरा लड़का पसंद आया है। असल में उसने जब बाकी स्टूडेंट के ऊपर गन पॉइंट की थी तभी एक समुराई लड़का आगे आकर अपनी तलवार से इसकी गन को दूर हटा दिया था, जिस वजह से एलन थोड़ा इम्प्रेस था उससे। हालांकि शुरुआत में ये डिसीजन ले लेना कि किसी स्पेशल कोर्स के लिए चुना जाना है ये गलत होगा, इसीलिए मेलमैन कहता है कि अभी हमें नॉर्मल सब कुछ चलने देना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट क्लास में थे। उसी दौरान वहाँ पर मेलमैन आता है और बताता है कि उनका पहला स्पेशल टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। ये टेस्ट 3 दिन का होगा और इसके लिए सभी को 2-2 स्टार्स दिए जाएंगे। इन स्टार्स का प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई भी इन 3 दिनों में 10 स्टार कलेक्ट कर लेता है तो उसे डायरेक्ट मिलिट्री ऑफिसर बना दिया जाएगा, जिसके बाद उनके पेरेंट्स और उनके परिवार वालों को खाना और पैसा सब यहाँ मिलिट्री स्कूल से ही जाएगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। हालांकि सभी को 2 स्टार दिए जा रहे हैं और 3 दिन के अंदर उन्हें 8 स्टार और चाहिए, इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि आखिर वो स्टार कलेक्ट कैसे करेंगे, जिस पर मेलमैन कहता है कि वो काम करके ये स्टार कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबी होगी, इसीलिए उन्होंने रूल्स हटा दिए हैं। इसीलिए अगर कोई फोर्स के थ्रू स्टार्स छीनना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है।
वैसे अब सभी को 2-2 स्टार दे दिए जाते हैं, लेकिन जब आखिरी में लिक का नंबर आता है तो मेलमैन कहता है कि उसके पास अब स्टार्स नहीं बचे हैं। लिक के पास 3 दिन का टाइम है, अगर वो 2 स्टार कलेक्ट कर लेता है तो वो यहाँ पर मिलिट्री स्कूल में रह पाएगा, क्योंकि 3 दिन के बाद अगर किसी के पास एक भी स्टार नहीं हुआ तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसकी जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब मेलमैन के वहाँ से जाने के बाद सभी स्टूडेंट लिक के लिए चिंता कर रहे थे, लेकिन लिक कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी यहाँ पर सोल्जर बनने के लिए नहीं आया था। अब ये सुनते हुए वहीं पर खड़ा एक लड़का ताकाकाजी कहने लगता है कि शायद तुम्हें मेरी ग्रैंड मदर ने भेजा है, जिस पर लिक हाँ करता है। अब इसके बाद सभी को जानने को मिलता है कि असल में ताकाकाजी की ग्रैंड मदर नहीं चाहती कि ताकाकाजी एक सोल्जर बने, इसीलिए उन्होंने लिक को यहाँ पर भेजा है, जिससे कि वो उसे स्कूल से निकालकर वापस ले जा सके। लिक कहता है कि उसे इसका कारण नहीं पता कि आखिर ताकाकाजी एक सोल्जर क्यों बनना चाहता है, लेकिन ताकाकाजी ने मन बना लिया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम वहाँ पर मेलमैन और एलेन को देखते हैं। एलेन कहता है कि आखिर तुमने लिक को एक स्पेशल कोर्स का टास्क क्यों दिया, जिस पर मेलमैन कहता है कि मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में लिक किस तरह का फैसला लेता है। वैसे अब 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी दिन का टाइम था और ये टेस्ट शाम को 6 बजे खत्म होना है। हम देखते हैं कि अभी तक लिक के पास एक भी स्टार नहीं था और फिर भी उसे इस बात की कोई चिंता नहीं हो रही थी। पर तभी उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो लॉकर रूम की तरफ भागते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लॉकर तो टूटे हुए हैं। असल में लॉकर में उन सभी स्टूडेंट ने अपने बचे हुए स्टार्स को रखा था, जिससे कि वो चोरी ना हो जाए। और इतने में ही उन्हें फिर से बाहर से एक आवाज़ आती है। अभी पहले तो वो लोग लिक पर शक कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि लिक को बचाते हैं और कहते हैं कि लिक ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन अब बाहर आने के बाद उन्हें असली मुजरिम का पता चलता है। ये डॉन था और अभी ये उन्हीं की क्लासमेट सोनाहारा को बाल पकड़कर उस पर चिल्ला रहा था। अब यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि डॉन के कपड़ों पर 10 स्टार लगे हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि डॉन ने उनके स्टार चुराए हैं और अभी वो सोनाहारा से भी जबरदस्ती स्टार कलेक्ट कर रहा है। हालांकि जब वो सोनाहारा से पूछते हैं तो वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो कह देती है कि उसने खुद की मर्जी से डॉन को वो स्टार्स दिए हैं। वैसे अब ये सभी स्टूडेंट उससे कहते हैं कि नहीं, ये हमारे स्टार्स हैं। तो इसमें डॉन कहने लगता है कि क्या इन स्टार्स पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है या फिर तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। अब ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए थे और जब वो कुछ कर नहीं सकते थे तो वो डॉन को वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन तभी डॉन यहाँ ताकाकाजी की तरफ देखता है और उससे उसके स्टार्स भी मांगने लगता है। अब वो सभी वहीं उसके साथ में थे, इसीलिए ऐसा होने नहीं दे सकते थे वो। लेकिन तभी डॉन कहता है कि तुम डिसीजन तभी लेना जब तुम एक बार अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोच लो। अब ये सोचते हुए ताकाकाजी तुरंत ही उसे वो दोनों स्टार दे देता है। अभी कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि असल में ताकाकाजी की ग्रैंड मदर जो डोजो चलाती है, वो डोजो असल में डॉन की फैमिली ओन करती है और इसीलिए अगर डॉन गुस्सा हुआ तो उसकी फैमिली ताकाकाजी की ग्रैंड मदर से उस डोजो को छीन लेगी और वही उनका आखिरी सोर्स ऑफ इनकम है। वैसे अब जब डॉन वहाँ से चला जाता है तो इसके बाद सारे क्लासमेट अपने एक एक स्टार एक दूसरे को देने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लॉकर में स्टार्स रखे थे वो एक एक्स्ट्रा स्टार थे जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। शुरुआत से ही 2 स्टार उनके कपड़ों पर ही लगे हुए हैं और ये स्टार वो एक दूसरे में बांट लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि टेस्ट के खत्म होने के बाद अगर किसी के पास एक स्टार भी नहीं रहा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो लिक को भी एक स्टार दे रहे थे, लेकिन लिक उसे नहीं रखता, इसलिए जो लड़की उसे वो स्टार दे रही थी वो ताकाकाजी के पास आती है और उसे स्टार देने लगती है, लेकिन वो भी उस स्टार को नहीं लेता। अब हम देखते हैं कि 5 बज चुके थे और अभी तक ताकाकाजी और लिक के पास एक भी स्टार नहीं थे। वैसे लिक तो खुश था, क्योंकि वो चाहता ही है कि ताकाकाजी को इस स्कूल से जल्दी वापस ले चले, लेकिन वहीं ताकाकाजी अभी बहुत दुखी था। वो कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर डोजो चला रही है, जबकि उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और डोजो चलाकर भी उन्हें इतना खाना नहीं मिलता कि वो खुद के अलावा और किसी को भी खिला पाए, और वो खुद ना खाकर बाकी सब लोगों में वो खाना बांट देती है। इसीलिए ताकाकाजी ने फैसला किया है कि वो यहाँ पर एक ऑफिसर बनेगा, जिससे उन लोगों को खाने की कभी कमी ना हो। वैसे इसके बाद अब 6 बज चुके थे। मेलमैन वहाँ स्कूल के गेट पर खड़ा था इंतजार में कि किसने 10 स्टार कलेक्ट किए हैं। तभी वहाँ पर डॉन आता है। वो सोच रहा था कि शायद वही अकेला है जो कि 10 स्टार कलेक्ट कर पाया है। हालांकि इतने में ही लिक भी वहाँ पर आता और उससे टकरा जाता है। वो भी स्टार छीनने के लिए आया था, लेकिन डॉन उसे दूर फेंक देता है और अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पर मेलमैन के पास आता है। मेलमैन उससे कहता है कि तुम्हारे पास कितने स्टार्स हैं, जिस पर डॉन कहता है कि उसके पास पूरे 12 स्टार्स हैं। और जब डॉन उनको काउंट करना स्टार्ट करता है तो अचानक से वो सारे स्टार्स फ्रॉग में बदल जाते हैं। ये देखते हुए मेलमैन डॉन से कहता है कि ये सब स्टार फेक हैं, तुम्हें वापस अपनी क्लास में लौट जाना चाहिए। वैसे वहाँ दूसरी तरफ लिक अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने वो सारे स्टार्स चुरा लिए हैं। वो सभी को स्टार्स दे देता है और इसके बाद अब लिक के पास भी 2 स्टार आ चुके थे। लिक वहाँ पर कहता है कि मुझे ताकाकाजी की ग्रैंड मदर ने भेजा था
और मैं नहीं चाहता कि टाकाकाजी एक मिलिट्री ऑफिसर बने, लेकिन मैं उसे इस स्कूल में तो रहने दे ही सकता हूँ क्योंकि इससे उसकी ग्रैंडमदर को कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी जब तक वो लोग यहाँ स्कूल में हैं तब तक उनके परिवार वालों को वैसे भी खाना और पैसे मिल ही रहे हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि अभी सारे स्टूडेंट अगले टास्क के लिए एक जंगल में आए थे। यहाँ पर लिक छुप कर उन गर्ल्स को देख रहा था। हालांकि वो गर्ल्स उसे रोकती नहीं, बल्कि एक लड़की तो आगे आकर उससे कहती है कि क्या तुम कुछ और भी देखना चाहते हो। ऐसा वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो जानती है कि एक सोल्जर बनने के बाद उससे और बाकियों से इस तरह की फ्रीडम छीन ली जाएगी। हालांकि इस बात से लिक थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो पहले अपने जैकेट उतार कर उसे देता और फिर आगे आकर बाकी सभी से कहता है कि क्या सच में वो लोग एक सोल्जर बनने के लिए इतने एक्साइटेड हैं। लिक का मानना है कि एक सोल्जर बनना गलत है क्योंकि इसके बाद उन्हें शांति के लिए कई लोगों की जान लेनी पड़ेगी। अब इस बात से बाकी सभी लोग भी थोड़े सीरियस हो गए थे, पर तभी वहाँ पर मेलमन आकर कहता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें शांति के लिए किसी की जान लेनी पड़े, क्योंकि अगर तुम अपने दुश्मन से ज्यादा ताकतवर हो तो तुम्हें उसे खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही तुमसे डरकर शांत रहेगा। अब ये सुनकर सभी के अंदर एक होप आ जाती है और वो फैसला करते हैं कि वो इतने ताकतवर बनेंगे कि उन्हें कभी किसी को जान से मारना ही ना पड़े। वैसे अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी मेलमन अपने लाइब्रेरी के अंदर था, लेकिन उसी दौरान वो वहाँ पर एक खुफिया रास्ते में जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी इस लाइब्रेरी के पीछे एक लेबोरेटरी छुपी हुई थी जहाँ पर बाकी सारे इंस्ट्रक्टर भी थे। यहाँ पर मेलमन एलन से आगे आने वाली वॉर के बारे में पूछता है, जिस पर एलन कहता है कि वॉर को किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता। सभी नेशन इस वॉर में हिस्सा लेने वाले हैं और ये फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तबाही लाएगी। वैसे इसके बाद अब मेलमन वहीं बैठे तीसरे इंस्ट्रक्टर से, जिसका नाम डेविड है, उससे पूछता है कि उसे उस मिस्टीरियस पावर के बारे में क्या पता चला। यहाँ पर अभी वो गॉड पावर के बारे में बात कर रहा था। वैसे उस गॉड को ऑल थिंग कहा जाता है। अब डेविड बताता है कि वो लोग उसे कभी भी अपने सामने ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें कई सारी तैयारियां करनी होगी। इसके बाद अब मेलमन फिरेंडा से कहने लगता है कि उनका इस प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। ये सुनकर फिरेंडा कहती है कि हम कामयाब हुए, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है। उन्होंने जिन चूहों के ऊपर उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था उनमें से एक चूहे ने बाकी सारे चूहों को मार दिया। अब यहाँ पर हमें थोड़ी डिटेल में बात पता चलती है। असल में मेलमन का जो ब्लड है उसमें कुछ खास पावर है, इसी वजह से उसके ब्लड के कारण इस चूहे के अंदर इतनी पावर आई है, लेकिन वो एक नॉर्मल एनिमल है, इस वजह से ये उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब मेलमन उसे एक बॉल देता है जो कि बहुत ही ज्यादा भारी है, लेकिन वो उसे लेकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वो उछलते हुए हर जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो मेलमन की तरफ भी बढ़ रहा था, लेकिन मेलमन उसे पहले ही फ्रीज करके खत्म कर देता है। वो कहता है कि हम इस तरह से जानवरों पर रिसर्च नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर फिरेंडा कहती है कि ठीक है, फिर हमें बच्चों पर इस चीज का यूज करना चाहिए। हालांकि मेलमन इसके लिए तैयार नहीं था। वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि बच्चे एक ऐसी आर्मी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि किसी की जान ना ले, इसीलिए हमें इस प्रोजेक्ट को कामयाब भी करना है और हम उन बच्चों पर भी इसका यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें कोई तीसरा रास्ता ढूंढना होगा। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसके दौरान मेलमन वहां पर आता है और उनसे कहता है कि हाँ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि तुम एक ऐसी आर्मी बनाना चाहते हो जो किसी को ना मारे। साथ ही अब वो उन्हें कुछ क्लोज रेंज वेपन्स देता है, जैसे कि कुछ तलवार और भाला वगैरह, और कहता है कि तुम्हें इन्हें चलाना सीखना होगा क्योंकि क्लोज रेंज की फाइट में यही तुम्हारे काम आएंगे। वैसे बाद में फिरेंडा मेलमन से मिलती है और उससे बात करती है कि कोई भी तीसरा रास्ता नहीं है, उन्हें किसी ह्यूमन को चुनना ही होगा इस टेस्ट के लिए। लेकिन मेलमन को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में उससे कहता है कि नहीं, मैं ह्यूमंस पर इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने नहीं दूंगा। हालांकि अब कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि डेविड, जो कि वो तीसरा इंस्ट्रक्टर था, वो मारा जा चुका है। उसका जो लास्ट मैसेज था वो भी बहुत अजीब है। इससे उन्हें शक हो चुका था कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं शायद उसकी जानकारी लीक हो चुकी है। अब तभी फिरेंडा कहती है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें किसी एक को तो चुनना ही होगा, क्योंकि अब जब हमारा प्लान ही लीक हो चुका है तो हमें जल्द से जल्द हमारे प्लान को कामयाब कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर सच में उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता है तो वो हमें रोकने के लिए कभी भी यहाँ पर पहुँचते होंगे। साथ ही फिरेंडा कहती है कि उसने एक ऐसे पर्सन को ढूंढ भी लिया है जो कि इस टेस्ट के लिए सही है। अब जाहिर सी बात है कि वो पर्सन कौन हो सकता था, और वो लिक ही होता है, क्योंकि अगले सीन में मेलमन वहाँ लिक को अपने केबिन में बुलाता है। यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताता है जो सुनने के बाद लिक इस चीज के लिए तैयार था, क्योंकि वो चाहता है कि बस उसके दोस्त सेफ रहे। अब अगले सीन में ये लोग सारे स्टूडेंट्स को भी ये बात बताते हैं, लेकिन वो इस चीज में गुस्सा थे और कह रहे थे कि आखिर इस चीज के लिए लिक को ही क्यों ले जाया जा रहा है। उन्हें लिक की चिंता थी क्योंकि ये श्योर नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस ही होगा। लेकिन इस पर वो लोग उन स्टूडेंट से कहते हैं कि लिक के अलावा और कोई भी इस चीज के लिए परफेक्ट नहीं है, और वैसे भी वो सभी अभी बहुत कमजोर हैं, और वैसे भी उन्हें एक ऐसी आर्मी बनानी है जो कि बहुत पावरफुल हो।
इसके लिए किसी को तो आगे आना ही होगा। अब सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सीन में यहाँ पर मेलमैन का ब्लड लिक की बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा था, जिस दौरान एलन को वहाँ बाहर कुछ हेलीकॉप्टर दिखते हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर खतरनाक नहीं थे। ये हेलीकॉप्टर उन्हीं की आर्मी की थी। वो वहाँ से लौटने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसे डेविड का वो मैसेज याद आता है जिससे उन्हें पता चला था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब यही सोचते हुए वो तुरंत ही बाहर आता है और समझ जाता है कि ये हेलीकॉप्टर भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ भी फैसला ले पाता उसके पहले ही एक हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे स्कूल बहुत डैमेज हो चुका था और साथ ही कुछ स्टूडेंट जो कि अभी स्कूल के अंदर जाने के लिए भाग रहे थे वो भी मारे जाते हैं। और इसके बाद अब वो सोल्जर्स भी वहाँ पर आकर उन लोगों पर हमला करने लगे थे और जो अभी जिंदा बच गए थे वो डरे हुए थे। इसी बीच हम सोनाहारा को देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी और वो लिक को मदद के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर डॉन आता है और उसके सामने जो सोल्जर था वो गन उठाकर उसे मार देता है। वो यहाँ पर सोनाहारा को बचा रहा था क्योंकि वो जानता है कि सिचुएशन अब ऐसी है कि उन सभी को मिलकर काम करना होगा। वैसे अब इसी तरह से बाकी बच्चे भी एक दूसरे की मदद करने लगे थे और बहुत ही जल्द वो सभी अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर देखा जाए तो वो अभी के लिए तो सेफ है। वैसे वहाँ पर एलन भी था। हालांकि अभी वो सभी हैरान है क्योंकि अगली जो वॉर होने वाली थी वो मार्च में होने वाली थी और अभी तो सितंबर ही चल रहा है। इसीलिए एलन तुरंत ही फिरेंडा को फोन लगाता है, जहां फिरेंडा बताती है कि असल में ऑल थिंग यानी कि उस गॉड को समन करने के लिए 7 मिस्टीरियस बॉल्स का यूज करना पड़ता है और इन लोगों के पास सिर्फ 3 ही बॉल है। इसका मतलब बाकी जो कंट्रीज है वो 4 बॉल रखे हुए हैं। हालांकि हर कंट्री चाहती है कि वो उन बॉल्स को कलेक्ट करे जिससे कि ऑल थिंग को समन किया जा सके। इसीलिए ये वॉर मार्च से पोस्टपोन करके अभी सितंबर में ही स्टार्ट कर दी गई है। वैसे फिरेंडा ये भी बताती है कि हमले की वजह से जो पावर सप्लाई था वो अब कट चुका है और अगर ऐसा ही रहा तो लिक ओवरडोज की वजह से मारा जाएगा, क्योंकि जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे वो अब बंद पड़ चुके हैं और लिक की बॉडी में वो ब्लड फैलते जा रहा है। अब उन्हें किसी तरह से लाइट ऑन करनी थी जिसके लिए उन्हें बेसमेंट में जाना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। फिर भी एलन सभी से पूछता है कि कौन उसकी मदद करेगा, जिस पर सभी स्टूडेंट तैयार थे। अब वो लोग प्लान बनाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। किसी तरह से कुछ सोल्जर को खत्म करने के बाद वो लोग वहाँ पर बेसमेंट में पहुँच चुके थे। हालांकि जब सभी बच्चे वहाँ अंदर चले जाते हैं तो एलन यहाँ पर बाहर रुककर आगे बढ़ रहे सोल्जर पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी दौरान एक सोल्जर मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके वहाँ पर धमाका करता है, जिसके बाद एलन को बहुत ही ज्यादा चोट आई थी, पर वो खुश था कि उसने किसी भी बच्चे को मरने नहीं दिया। वैसे अभी वहाँ बाहर हम उसी ब्लू हेयर वाले लड़की को देखते हैं। उसका नाम हीना है और अभी वो अपने दोस्त इग्नेस के साथ किसी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय एक सोल्जर उन्हें रोक लेता है और उनकी तरफ गन पॉइंट करते हुए उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने टेस्ट सब्जेक्ट को कहाँ पर छुपा कर रखा है। अब यहाँ पर हीना जानती थी कि वो सोल्जर लिक की बात कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ बताती नहीं। वो ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हालांकि अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो लिक को मदद के लिए बुला रही थी। वैसे वहीं हम अब दूसरी तरफ देखते हैं कि पावर सप्लाई फिर से लौट चुकी है। उस लेबोरेटरी में भी लाइट आ गई थी और लिक का मीटर जो कि अभी 0 की तरफ बढ़ रहा था वो फिर से नॉर्मल हो गया था और इसके बाद लिक को भी होश आती है। अभी मेलमैन भी होश में था। हालांकि मेलमैन की हालत खराब है, लेकिन फिर भी वो अपना वेपन मांगता है। फिरेंडा उससे कहती है कि वो उस हालत में नहीं है कि अभी लड़ सके, लेकिन मेलमैन तो वेपन लिक के लिए मांग रहा था। फिरेंडा तुरंत ही एक खास तलवार निकालती है। मेलमैन उसकी खासियत लिक को बताता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे आसपास टाइम स्लो चल रहा है तो तुम भी थोड़ा स्लो चलने की कोशिश करना। अब लिक बात मान जाता है और वो उस तलवार को लेकर वहाँ से आ जाता है। अब यहाँ पर वो सोल्जर जब हीना और इग्नेस पर गोली चलाने ही वाला था तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ पर लिक की एंट्री होती है। वैसे लिक की बॉडी में अच्छी चीज ये हुई थी कि इस पूरे प्रोसेस के बाद उसके बाल व्हाइट कलर के हो चुके हैं, जिसका कारण उसे भी पता नहीं है। वैसे अब उसे यहाँ देखते ही इन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन लिक के आसपास टाइम सच में स्लो हो जाता है और लिक धीरे धीरे उन सभी बुलेट्स को वहाँ से हटा देता है। हालांकि उसी दौरान उसकी नज़र अपने उन दोस्तों पर पड़ती है जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उन्हें देखकर लिक ने अपने ऊपर से कंट्रोल हटा दिया था और वो बहुत गुस्से में था और अपने गुस्से में ही वो हमला करने लगता है। हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर्स जो कि हवा में अभी एक ही जगह पर रुके हुए हैं, लेकिन उन पर भी हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही अपनी उस तलवार से यहाँ बाकी सभी सोल्जर को भी बहुत ही जल्दी हरा देता है। हालांकि उसने तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकाला था, इसका मतलब वो यहाँ पर किसी की जान नहीं लेता। अब इस सब के बाद वो बहुत खुश था, साथ ही उसके दोस्त भी बहुत ही खुश थे। कुछ लड़कियों का तो उसके ऊपर क्रश भी आ गया था, लेकिन अब तभी वो वहाँ सोल्जर का लीडर खड़ा होता है और कहने लगता है कि अभी तक वो हारा नहीं है। उन सभी की बॉडी पर कुछ बम लगे हुए थे जिनकी बटन उस सोल्जर के हाथ में थी और वो उसे प्रेस करने ही वाला था, लेकिन तभी लिक आगे बढ़कर उसे रोक देता है और उस डिवाइस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि लिक उनसे कह रहा था कि अब वो वहां से जा सकते हैं क्योंकि वो हार चुके हैं,
लेकिन वो सोल्जर का लीडर मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि लड़ाई शुरू हो गई है और दोनों में से किसी एक को खत्म होना ही होगा, तभी इस लड़ाई का अंत होगा। अब कोई और तरीका नहीं था, इसी वजह से टाकाकाजी आगे बढ़ता है और उन्हें खत्म करने लगता है। लेकिन लिक नहीं चाहता था कि उसका दोस्त किसी को खत्म करे, इसीलिए वो तुरंत ही आगे जाकर उसके वेपन को गिरा देता और अपनी तलवार से उन सभी को एक ही हिट में खत्म कर देता है। वैसे यहाँ पर सामने उन सोल्जर का लीडर लिक को कांग्रेचुलेशन कह रहा था। वो कहता है कि तुमने सही फैसला लिया। हालांकि जब लिक अपने हाथ पर ब्लड को नोटिस करता है तो वो पागल सा हो गया था। वो तुरंत ही वहां से भाग जाता और सोच रहा था कि वो चाहता था कि वो किसी को ना मारे, लेकिन फिर भी उसने कई लोगों की जान ली है। लेकिन फिर भी अगले ही पल वो समझ जाता है कि उसने ऐसा अपने दोस्तों के लिए किया और अगर आगे भी उसे ऐसा करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार है। बस वो अपने दोस्तों को किसी को मारने नहीं देगा। हम देखते हैं कि उसके इस फैसले के बाद उसकी उस तलवार पर एक स्टार अपीयर हो गया था, जो कि उस तलवार की रैंक को शो करता है। वैसे इसके बाद अब लिक अपने दोस्तों के पास वापस लौट कर आता है और कहता है कि हम जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म करेंगे, जिससे सब शांति से रह सके। सभी वहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन लिक बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका कोई भी दोस्त किसी को खत्म करे और इस फीलिंग को फेस करे। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिक एक मिलिट्री मिशन के लिए गया था, जहाँ से वो लौट कर आता है तो उसके दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन वो लिक का अलग बिहेवियर नोटिस कर पा रहे थे, क्योंकि आज लिक ने 350 लोगों को मारा है। जब वो नहा रहा था तो वो सोच रहा था कि वो क्या बन चुका है। वैसे इसके बाद उसकी मुलाकात नाना नाम की एक लड़की से होती है, जो कि उससे बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। वैसे वो लिक से एज में थोड़ी छोटी है, इसीलिए लिक उसका ख्याल रखने लगता है और फिर वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हालांकि अभी तक लिक की मिलिट्री मिशंस रुके नहीं थे, उसे लगभग रोज ही उन मिशंस पर जाकर लोगों को खत्म करना रहता था और इसी तरह से वो लोगों को मारते हुए खुद को पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल लेता है। अब कुछ साल बीत चुके थे और हमें पता चलता है कि लिक ने आज तक पूरे 10,000 लोगों को खत्म कर लिया है। उसके इमोशंस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उसे सिर्फ एक ही चीज याद थी कि उसे किसी भी कीमत पर अपने किसी भी दोस्तों को किसी को खत्म करने नहीं देना है। और साथ ही इसी बीच उसे एक मास्क दिखता है, जिसे उसने अपनी जिंदगी भर के लिए अपने चेहरे पर पहन लिया था। हालांकि अभी उसके दोस्त इस चीज से खुश नहीं थे कि लिक इतना बदलता जा रहा है, इसीलिए टाकाकाजी और बाकी सभी मिलकर वहां मेलमैन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो भी लिक के साथ मिशन पर जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लिक ही सबको खत्म करे और एक मॉन्स्टर में बदल जाए। अब मेलमैन उनसे फिर से पूछता है कि क्या सच में वो ऐसा करना चाहते हैं, जिस पर वो हाँ करते हैं। तो इसके बाद मेलमैन टाकाकाजी, सोनाहारा, डॉन और एलेन की एक टीम बनाता है और कहता है कि तुम लिक के साथ अगले मिशन पर जाओगे। लेकिन अगले मिशन पर निकलते वक्त जब टाकाकाजी और सोनाहारा वहां पर पहुंचते हैं तो लिक उन्हें रोक देता है। हालांकि टाकाकाजी रुकने वाला नहीं था, लेकिन लिक उसे धमकी देता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो उसे जान से मार देगा, जिसके बाद टाकाकाजी को रुकना ही पड़ता है। अब बाद में हम देखते हैं कि मेलमैन, फेरेंडा और एलेन तीनों ही बात कर रहे थे। वो इस वक्त उस वॉर के बारे में बात कर रहे थे जो कि चल रही है। यहाँ पर वो जानते हैं कि इस वॉर को खत्म नहीं किया जा सकता और ये वॉर अगर आगे चलती रही तो एक टाइम पर सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए मेलमैन ने फैसला कर लिया था कि वो प्रोजेक्ट एल्सा को स्टार्ट कर रहा है। प्रोजेक्ट एल्सा असल में वो प्रोजेक्ट है जो कि तब स्टार्ट किया जाएगा जब कोई भी होप नहीं बचेगी। इनका मिशन है कि ये धरती पर से एक बहुत बड़ी जगह को हवा में लेकर जाएंगे और वहीं रहेंगे। वैसे भी इतनी खतरनाक वॉर के बाद पॉपुलेशन ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुकी है और अगर देखा जाए तो अगर ये वॉर अभी भी रुक जाती है तो भी लोगों के पास खाने के लिए इनफ खाना है। लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ से दूर जाना था क्योंकि ये वॉर रुक ही नहीं सकती। हालांकि ये जानते थे कि लिक को इस बात का पता चला तो वो शांत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मेलमैन ने फैसला कर लिया था कि हर चीज का इल्जाम वो खुद के ऊपर ले लेगा। अब इसके बाद वो किसी तरह से उन 7 बॉल्स को जमा करते हैं। इनके पास कुछ बॉल्स पहले से थी, बाकी बॉल्स के लिए उन्होंने लिक का यूज किया था और जब इन्हें वो 7 बॉल्स मिल जाती है तो उनकी पावर के थ्रू ये ऑल थिंग यानी कि उस गॉड को समन करते हैं और फिर एक बहुत बड़ी जगह को हवा में ले जाने लगते हैं। हालांकि इस चीज का पता टाकाकाजी और बाकी सभी को चल चुका था, लेकिन सिर्फ टाकाकाजी वो था जो कि जानता था कि ये चीज गलत है। इसीलिए वो उन्हें रोकने के लिए एक बॉल चोरी कर लेता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन उसी दौरान लिक वहां पर आता है। उसे सिचुएशन पता नहीं थी और लिक पहले ही अपने सेंसेस में नहीं है, इसीलिए वो हमला करने के पहले एक बार भी सोचता नहीं और वो तुरंत ही टाकाकाजी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस चीज से लिक को बहुत ही ज्यादा झटका लगा था। उसका मास्क भी उतर चुका था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसने क्यों किया। हालांकि उसके दोस्त फिर भी उसे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन वो उन सब का और सामना नहीं कर सकता था। वो वहां से भागना ही सही समझता है। वैसे भी इसके बाद सीधे 20 साल बीत चुके थे, लेकिन उस दिन से जब लिक ने वो मास्क फिर से पहना तब से वो मास्क आज तक नहीं उतरा था। इन 20 सालों में सिर्फ नाना ही वो लड़की थी जो कि अभी तक लिक के कांटेक्ट में है। बाकी और किसी से वो बात तक नहीं करता था।
इसी तरह से अब 50 साल बीत जाते हैं। नाना को उम्मीद थी कि एक दिन लिक के चेहरे से वो मास्क उतारेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं और धीरे धीरे 100 साल, 200 साल और 300 साल बीत जाते हैं। 300 साल में एल्सा बहुत ग्रो कर चुकी है। एल्सा असल में उस पूरी जगह का नाम है जिस जगह को मेलमैन और बाकियों ने ऑल थिंग यानी कि उस गॉड की मदद से क्रिएट किया था। यहाँ के रूल्स पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन इन चीजों का अभी हमें पता नहीं और ये सब हम आगे जानेंगे। और दूसरी चीज ये है कि धरती पर जो बाकी जगह थी वहाँ पर जितना भी खाना था, मेलमैन और बाकी सभी उस खाने को ऊपर ले आए जिससे कि वहाँ के लोग जिंदा रह सके। हालांकि लिक इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं था और 300 साल बाद अब वो फैसला करता है कि वो एल्सा की पूरी आर्मी को खुद अकेले हराएगा। हालांकि इसके बाद सीन चेंज होता और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अभी रो रही थी क्योंकि उसकी मदर को कोई मिस्टीरियस चीज किसी डार्क हॉल के अंदर खींच रही है। लेकिन उस डार्क हॉल में पूरी तरह से जाने से पहले उस लड़की की मदर उसे वो मिस्टीरियस बॉल देती है और कहती है कि तुम इसको ढूंढो और उसे जाकर ये बॉल दे देना। वैसे छोटी सी बच्ची का नाम हमें हीना पता चलता है। हालांकि हम जानते हैं कि हीना लिक की मिलिट्री स्कूल में भी थी, पर यह शायद दूसरी है या फिर इसका कारण क्या है ये शायद हमें आगे जाकर पता चल सकता है। वैसे अब इसके बाद पूरे 5 साल बीत चुके थे। हम देखते हैं कि हीना वहाँ सिटी में पहुँचती है जहाँ भी कुछ देर के लिए वो रुक गई थी। उसकी मुलाकात 2 और लड़कियों से होती है। वो लड़कियाँ उससे पूछती है कि आखिर वो जा कहाँ रही है, जिस पर हीना कहती है कि वो लेजेंडरी एस को ढूंढने निकली है। हालांकि वो लड़कियाँ इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती क्योंकि लेजेंडरी एस 300 साल पहले हुआ करता था। उनके हिसाब से अब वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है। वैसे ये लिखी था। अब 300 साल बीत चुके हैं लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे से वो मास्क हटाया नहीं है। वो यहाँ हीना के पास आकर उससे पैसे और खाने के लिए कुछ खाना मांग रहा था, लेकिन ऐसा करने का तरीका उसका बहुत अजीब था जिससे डरकर हीना वहाँ से भागने लगती है। हालांकि तभी वहाँ पर नाना की एंट्री होती है जो कि अब एक परफेक्ट वुमेन बन चुकी है। वो यहाँ पर लिक को दूर हटा देती है और इसके बाद वो हीना से पूछती है कि आखिर वो कौन है क्योंकि उसने पहले उसे कभी टाउन में देखा नहीं है। तो इस पर हीना बताती है कि उसका नाम हीना है और वो माउंटेन की तरफ से आई है। वैसे वो इस तरह की सिटी के एरिया से बहुत दूर रहती है और इसीलिए उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। हिना उसे बहुत सी चीजें बताती है और इसी बीच वो उसे नंबर सिस्टम के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि सभी की बॉडी पर कुछ नंबर लिखे हैं, ये उनकी पावर को शो करता है। हर किसी को कुछ ना कुछ टास्क मिला होता है जिससे उनके नंबर बढ़ते हैं और अगर कोई ज्यादा नंबर कलेक्ट कर ले तो वो दूसरे कम नंबर वाले को ऑर्डर भी दे सकता है। नाना कहती है कि उसके चेस्ट पर जो नंबर लिखे हैं वो इस चीज को शो करते हैं कि उसे कितनी बार लोगों ने खाने के लिए थैंक्स कहा है क्योंकि उसकी एक शॉप है। और इसके बाद अब वो हीना से भी उसके नंबर के बारे में पूछती है, जिसके बाद हीना अपनी थाई पर लिखे हुए नंबर उसे दिखाती है। वहाँ पर 400 से भी ज्यादा नंबर लिखे हुए थे जो देखने के बाद नाना हैरान हो जाती है। हालांकि तभी लिक वहाँ पर आता और उन नंबर को करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वहाँ से दूर फेंक देते हैं और साथ ही बाकी गर्ल्स भी उसे वहाँ से दूर फेंक रही थी। नाना कहती है कि ये इसी तरह से अजीब बिहेव करता है, इसीलिए कोई इससे बात तक नहीं करता। हालांकि नाना अब हीना को बताना शुरू करती है कि ये जो हायर नंबर होते हैं ये थोड़े रिस्की होते हैं क्योंकि और भी ज्यादा हायर नंबर वाले लोग तुमसे तुम्हारे नंबर लेने की कोशिश करेंगे। वैसे वो ये भी कहती है कि मुझे माफ करना, तुम छोटी हो, मैं तुम्हें डरा नहीं रही थी। साथ ही वो पूछती है कि आखिर तुम्हें ये नंबर कैसे मिले, मतलब तुम किस चीज के लिए नंबर काउंट करती हो। तो हीना बताती है कि वो स्टेप्स काउंट करती है। ये सुनने के बाद नाना बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि 100 किलोमीटर चलने के बाद एक काउंट बढ़ता है। इसका मतलब हीना अब तक 40,000 से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है। हीना बताती है कि हाँ ये सही बात है, वो 5 साल पहले अपनी जर्नी पर निकली थी क्योंकि उसकी मदर ने कहा है कि वो लेजेंडरी एस को ढूंढकर उसे उसकी मॉम की ये चीज दे। इस पर नाना कहती है कि उसे नहीं लगता कि लेजेंडरी एस अभी भी जिंदा है, पर हीना कहती है कि नहीं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, मुझे बस इतना पता है कि उसके पास एक व्हाइट स्टार है। हालांकि अब इतने में ही उस सिटी की आर्मी वहां पर आती है जिनके साथ उसका लीडर भी था। उस लीडर के चेहरे पर व्हाइट स्टार था। वो कहता है कि कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रही। ये देखने के बाद हीना बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो इतनी दूर सिर्फ इसी के लिए चल कर आई थी। वो उसके पास आती है और वो लीडर उसे वहां से ले जाने लगता है। हालांकि नाना उसे रोकती है और उससे पूछती है कि वो बात यहीं पर क्यों नहीं कर लेता, लेकिन इस पर वो लीडर कहने लगता है कि ये मिलिट्री का काम है, तुम हमें इस तरह से परेशान नहीं कर सकती। और इसके बाद वो हीना को वहां से लेकर चला जाता है। हालांकि कुछ ही टाइम बाद हीना बहुत ही प्रॉब्लम में फंस चुकी थी क्योंकि वो उसे अकेले में ले जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि तभी हीना उसे रोकती है और टॉपिक चेंज करने के लिए तुरंत ही वो मिस्टीरियस बॉल निकालकर उसे दिखाती है। हालांकि उस बॉल को देखने के बाद वहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो हीना से पूछते हैं कि क्या वो एक बैलेट होल्डर है। हालांकि हीना को इस बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं था। अब वो उन सोल्जर का लीडर कहने लगता है कि ये मिस्टीरियस बॉल हमारे हवाले कर दो, पर हीना कहती है कि ये मेरी मदर की निशानी है
और वैसे भी तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि मेरे स्टार्स तुमसे ज़्यादा हैं। अब इस पर वो लीडर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन बैटल के लिए सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं होती। वो उसके ऊपर हमला करते हुए उस सोफ़ा को डिस्ट्रॉय कर देता और हीना को वहाँ से बाहर लेकर आता है, जहाँ वो उसकी तरफ तलवार करते हुए कह रहा था कि वो उसे जान से मार देगा। और साथ ही इसी बीच वो उसके स्टार्स भी ले लेता है, जिसके बाद हीना के पास सिर्फ एक ही स्टार बचा हुआ था। वैसे हीना उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो एक लेजेंडरी एस है। लेकिन वो लीडर कहता है कि लेजेंडरी एस 300 साल पहले हुआ करते थे और वो अब तक कभी का मारा जा चुका होगा। तुम्हें इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वो अपने चेहरे पर से उस व्हाइट स्टार को हटाता है और कहता है कि ये तो बस नकली स्टार है। साथ ही अब वो हीना पर हमला करके उससे वो बॉल लेने वाला था, लेकिन उसका अटैक हीना को लगे इसके पहले ही लिक वहाँ पर आ जाता है और उसके हमले को रोक लेता है। लिक के जो स्टार्स हैं वो उसके हाथ पर है। असल में वो नंबर ही स्टार काउंट को बताते हैं। लिक के पास माइनस में 999 स्टार्स थे, इस वजह से सभी बहुत ही कमजोर समझते थे उसे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि 0 स्टार होते ही चाहे वो कोई आदमी क्यों ना हो, वो अपने आप ही मारा जाता है और उसी तरह से डार्क होल में चला जाता है जिस तरह से हीना की मदर गई थी। वैसे अब यहाँ पर वो लीडर लिक के साथ फाइट करने लगा था, लेकिन उसी दौरान उसके वो साथी सोल्जर उसे थोड़ी वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि लिक के हाथ पर माइनस में स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं, इसका मतलब जरूर उसमें कुछ अजीब है। ये सुनकर वो लीडर रुक गया था और अब इसके बाद वो वहाँ से जंप करते हुए यहाँ हीना के पीछे आ गया था। वो उससे कहता है कि तुम्हें अब लेजेंडरी एस को ढूंढना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते। हालांकि अब लिक का मास्क 300 साल में बहुत ही कमजोर हो चुका था और अब इतनी ज्यादा मूवमेंट करने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही यहाँ पर अब लिक की तलवार भी सामने आ गई थी जिस पर उसके स्टार काउंट लिखे हुए थे। उसके पास टोटल 5700 स्टार्स हैं और साथ ही उसकी तलवार पर वो व्हाइट स्टार भी बना हुआ था, जिसे देखकर हीना समझ जाती है कि असल में लिक ही वो लेजेंडरी एस है। वैसे अब लिक ने हीना को उठा लिया था और वो वहाँ से उसे ले जाने वाला था, लेकिन वो लीडर अभी भी उसे रोकना चाहता था। पर लिक की पावर इतनी ज्यादा है कि लिक अगर कहीं पर पैर भी रखता तो उसके धमाके से ही उस लीडर को इफेक्ट पड़ता है। वो जानता था कि वो लिक को हरा नहीं सकता। वैसे अब जाने से पहले लिक हीना से वो मिस्टीरियस बॉल छीन लेता है और उसके बदले उसे वो एक डॉल देकर चला जाता है। अब इससे हीना बहुत दुखी थी। वो वहाँ से वापस लौटती और नाना से मिलती है। वो उससे कहती है कि लिक मुझसे मेरी मिस्टीरियस बॉल छीन कर ले गया है और उसके बदले उसने मुझे ये गुड़िया दी है। हालांकि जब नाना उस गुड़िया को थोड़ी देर देखती है तो इसके बाद उसे पता चल जाता है कि लिक ने ये गुड़िया हीना को क्यों दी। वो उसे वापस से हीना को दे देती है और कहती है कि अभी तुम इसे अपने पास ही रखो, कुछ देर बाद तुम्हें खुद इसका रीजन पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि अब कुछ ही टाइम में अचानक से वो गुड़िया ब्लास्ट करती है और हीना की वो मिस्टीरियस बॉल वापस से उसके हाथ में आ गई थी। वैसे नाना बताती है कि लिक ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इस तरह की मिस्टीरियस बॉल्स को अपने पास रखना बहुत खतरनाक है और अगर ये चीज सभी को पता चल जाती है तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और अब सभी को यही लगेगा कि वो मिस्टीरियस बॉल लिक के पास है, इसीलिए अब तुम इसे छुपा कर रख सकती हो। वैसे अब इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता और हम लिन नाम की एक ऑफिसर को देखते हैं। वो बहुत कम रैंक की ऑफिसर है और इस वक्त वो अपने दोस्त के साथ टाउन के कुछ लोगों की मदद कर रही थी क्योंकि उसकी स्टार लोगों की हेल्प करके ही ग्रो करते हैं। हालांकि उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम इस तरह से लोगों की हेल्प करके कभी प्रमोशन नहीं कर पाओगी, पर लिन कहती है कि क्या पता मुझे कोई सीक्रेट क्रिमिनल यहाँ पर छुपा हुआ मिल जाए, उसके बाद फिर मेरा कोई प्रमोशन रोक नहीं सकता। अब तभी उसका दोस्त उसे एक पेपर दिखाता है जिस पर लिक की फोटो बनी हुई थी और लिखा हुआ था कि ये वांटेड आदमी है और ये टाउन में घूम रहा है। लेकिन लिन को यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि कौन पागल होगा जो इस तरह का मास्क पहनकर टाउन में घूमेगा। लेकिन अगले ही पल उन दोनों की नज़र वहीं पास के खड़े एक आदमी पर पड़ती है जिसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा था। उन्हें लगता है कि यही लिक है, लेकिन लिक कहता है कि फोटो में अलग मास्क है और मेरा मास्क तो अलग है। अब ये दोनों ये बात मान भी लेते और वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी लिक मास्क उतार कर उन्हें बताता है कि असल में वो वही लड़का है जिसकी वो फोटो है। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। ये लोग अभी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अचानक से लिक को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो रुक गया था। लिन को लग रहा था कि वो उसे पकड़ लेगी, लेकिन लिक उसे रुकने को कह रहा था और जब लिन नहीं रुकती तो लिक उसकी तरफ भागता और उसे वहाँ से दूर हटा देता है क्योंकि लिक समझ गया था कि जमीन के नीचे कुछ ट्रैप्स बिछे हैं। हालांकि इससे लिन तो बच गई थी, लेकिन उन ट्रैप्स में लिक फंस चुका था। वैसे इसके बाद अब वहाँ पर कुछ आर्मी के सोल्जर्स आते हैं जिनके साथ उनका लेफ्टिनेंट जनरल भी था। वैसे ये ट्रैप उन्होंने लिक को पकड़ने के लिए ही लगाए थे। हालांकि लिक वहाँ से भागने लगा था, जो देखकर लेफ्टिनेंट उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उस लेफ्टिनेंट के पास बहुत ही काम की पावर है। वो जमीन से बहुत सारी आयरन रॉड क्रिएट करता और उसके पास 900 स्टार्स हैं।
इसी वजह से वो एक लेफ्टिनेंट है। हालांकि लिक उसी दौरान महसूस कर लेता है कि लेफ्टिनेंट के पास सिर्फ 900 स्टार्स नहीं हो सकते, वो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और तभी हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट लिक को रोकते हुए उसके आसपास एक आयरन प्रिजन क्रिएट कर देता है। उसने ऐसा इसीलिए किया था जिससे कि लिक वहां से भाग ना पाए, और अब वो दोनों कैद हो चुके थे। और इसी बीच लेफ्टिनेंट बताता है कि सच में उसके स्टार 900 नहीं है, वो अपने असली स्टार शो करता है जो कि टोटल 12,500 थे। ये लिक के स्टार से लगभग दुगने से भी ज्यादा थे। पर अब लिक भी उससे फाइट करने लगा था। कुछ देर तक उनकी लड़ाई इसी तरह से चलती है, लेकिन लेफ्टिनेंट कहीं पर भी आयरन रोड क्रिएट कर सकता था और इसी चीज का उसके पास एडवांटेज था। और उसी का फायदा उठाते हुए वो लिक की तलवार को हवा में उछाल देता है। अब जब तक तलवार हवा में थी तब वो दोनों फिस्ट फाइट करते हैं, और जब वो तलवार नीचे आती है तब तक लेफ्टिनेंट लिक को वहां से दूर फेंक चुका था। हालांकि वो लिक की पूरी पावर को देखना चाहता था, इसीलिए वो उससे उसकी तलवार वापस दे देता है और कहता है कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो। इसीलिए अब लिक तुरंत ही वहां से सीधा हवा में जंप करता है। अभी सभी सोल्जर लेफ्टिनेंट को वार्निंग दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर सच में लिक लेजेंडरी एस है तो उसके इस अटैक से कोई सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन लेफ्टिनेंट को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। हालांकि वो ये भी नोटिस करता है कि लिक हवा में उड़ नहीं रहा है, बल्कि उसने सिर्फ बहुत ऊंची छलांग लगाई है। इसीलिए अब वो उसकी तरफ बहुत सारी आयरन रॉड फेंकने लगा था और साथ ही कुछ डेजर्ट्स भी क्रिएट करके फेंकता है, जिससे लिक को प्रॉब्लम होती है और वो उन्हें डॉज नहीं कर पाता और वहां से नीचे आकर गिरता है। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए लेफ्टिनेंट ने उसे कैद कर लिया था और अब वो उसे अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। वो फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता और कुछ और वेपन क्रिएट करके लिक पर हमला करने लगा था। हालांकि इसके पहले ही लिन वहां उसके सामने आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वह ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि लिक ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन लेफ्टिनेंट यहाँ लिन से कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो और इसी वजह से तुम्हारी रैंक अभी तक बढ़ी नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें इन लोगों की मदद करने की बजाय मिलिट्री की मदद करनी चाहिए थी, जिससे अब तक तुम एक अच्छी लेवल पर पहुंच चुकी होती। तुम हमारे लिए सिर्फ एक गार्बेज हो। अब ये सुनकर वहाँ टाउन के लोगों को गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लिन उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि गलती मेरी है और मैं इस चीज की माफी मांगती हूँ। हालांकि तभी लिक खुद को उन चेन से आजाद कराते हुए कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, मैं इसे कब का हरा देता। मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि टाउन डिस्ट्रॉय हो। हालांकि ये देखकर लेफ्टिनेंट खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, तो अब तुम मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ। जिसके बाद अब वो दोनों फिर से लड़ने लगे थे। हालांकि अब लड़ाई सच में बहुत खतरनाक थी और इसकी वजह से वहाँ कॉर्नर से वो पत्थर टूट जाते हैं जहाँ पर अभी लिन खड़ी हुई थी, इसीलिए वो उन पत्थरों के साथ खाई में गिरने लगती है। लेकिन ये देखते हुए लेफ्टिनेंट तुरंत ही लिक पर हमला करना बंद करता है और वहाँ खाई में लिन को बचाने के लिए कूद जाता है, लेकिन लिक उससे भी ज्यादा तेज था। वो पहले ही आगे बढ़कर लिन के पास पहुंच चुका था और वो उसे कैच कर लेता है। लिन जब अपनी आंखें खोलती है तो ये देखकर वो बहुत खुश थी कि लिक ने उसे पकड़ रखा है। हालांकि लिक उससे कहता है कि तुम सच में बहुत भारी हो, जिस बात पर लिन को गुस्सा आता और वो उसे पंच मारने लगती है, लेकिन लिक उससे बच जाता और साथ ही वापस से उसे यहाँ लेफ्टिनेंट की तरफ फेंकता है और वो खुद नीचे जंगल की तरफ चला जाता है। अभी लेफ्टिनेंट जानता था कि इस तरह से हवा में लड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसे अभी लिक को जाने देना होगा। वो तुरंत ही ऊपर आता और ऊपर आने के बाद वो अपने आयरन की मदद से वहाँ जो भी चीजें टूटी थी और साथ ही लिन जिनकी भी मदद कर रही थी उनके लिए वो एक स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। वो कहता है कि यह स्ट्रक्चर 3 दिन तक रहेगा। 3 दिन में अगर तुम यहाँ पर सीमेंट वगैरह लगाकर इन स्ट्रक्चर्स को मजबूत कर लेती हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, जिसके लिए लिन उसे थैंक्स कहती है। हालांकि लेफ्टिनेंट ने जो कुछ भी किया उसके लिए थोड़ा सा वो दुखी भी था। वो लिन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अगले मिशन पर चल सकती हो। अब इस बात से लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि लिक अभी वहाँ टाउन में घूम रहा था। उसी दौरान उसे लिन मिलती है और वो उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जब लिक उसके करीब आता है तो लिन उसे हथकड़ी पहना देती है। वो कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी, पर असल में हो तो तुम एक क्रिमिनल ही। और इतने में ही वहाँ पर लेफ्टिनेंट भी आ जाता है, लेकिन वो इस तरह से लिक को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। वो उसे पकड़कर हराना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही लिक से फाइट करने लगता है। उन दोनों की इस लड़ाई में यहाँ पर भी चीजें टूट रही थी, इसीलिए सही वक्त पर नाना वहाँ पर आती है और उन दोनों को रोक लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लेफ्टिनेंट को होश आता है तो वो अपने दोनों साथियों के साथ एक फाउंटेन के पास था। उसे याद आता है कि पिछले दिन जब वो लिक से फाइट करने के बाद नाना से मिला था तो नाना उसे एक पार्टी के लिए ले गई थी, जहाँ उन लोगों ने बहुत ज्यादा पी ली और उसी की वजह से यहाँ पर लेफ्टिनेंट बेहोश हो गया। हालांकि ये सिर्फ नाना का प्लान था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिक और उसका ग्रुप अब यहाँ से जा चुके थे, लेकिन लेफ्टिनेंट, लिन और उसका वो दोस्त तीनों उनका पीछा करते हैं। हालांकि बीच से रास्ते अलग अलग हो चुके थे, इसीलिए लेफ्टिनेंट गलत डायरेक्शन में चला जाता है। हालांकि वहां से आगे बढ़ते वक्त उसे एक सोल्जर मिलता है जो कि बहुत बुरी हालत में था।
वो कहता है कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन ने इस शहर पर हमला कर दिया है। अब इससे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक और सोल्जर से होती है। वो बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि इसी गड्ढे के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आया था। वो बहुत खतरनाक था और उसने इस धरती पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग मारे गए। उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। हमारे वेपन्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और यहाँ तक कि वो उड़ भी सकता था। हालांकि अब इस उड़ने वाली बात से लेफ्टिनेंट कुछ ज़्यादा ही हैरान था, क्योंकि उनकी इस वर्ल्ड में कोई भी उड़ नहीं सकता था। और अगर कोई उड़ने के लिए प्रैक्टिस भी करे, मतलब कि कोई ऐसा डिवाइस बनाए जो कि उन्हें उड़ा सके, तो उस चीज पर भी बैन लगा हुआ है। लेकिन अब लेफ्टिनेंट उस सोल्जर से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है कि वो दिखता कैसा था, जिस पर वो सोल्जर घबराते हुए बताता है कि वो इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं था, वो एक डीमन था और उसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। वैसे अब यहाँ पर जितने भी लोगों को चोट लगी है सभी वहाँ से दूसरे शहर में जाते हैं और लेफ्टिनेंट भी उनके साथ था, इसलिए वहाँ पर पहुंचकर उसकी मुलाकात लिक से होती है। उसे देखते ही वो हमला करने लगा था, लेकिन लिक उसके हमले को रोक लेता है। और साथ ही यहाँ पर नाना भी थी जो कि उनको फिर से शांत कराती है, क्योंकि वो फिर से उसके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब वो दोनों शांत होते हैं। वैसे यहाँ पर लेफ्टिनेंट लिक से पूछता है कि आखिर वो डीमन जैसी चीज क्या है जिसने दूसरे शहरों पर हमला किया। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई डीमन नहीं हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हें उसके बारे में जरूर कुछ नॉलेज होगी। इस पर लिक कहता है कि नहीं, वो नहीं जानता। वैसे अब उनमें फिर से लड़ाई ना हो इसीलिए नाना फिर से उन्हें ड्रिंक कराने लगी थी, लेकिन ज़्यादा पी लेने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं और उसी समय फिर से एक बहुत ही तेज आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ वैसे ही होल की थी जैसे उस दूसरे शहर में क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो चुका है। ये लोग तुरंत ही वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं। अभी वो सोल्जर जो कि पहले घबराया हुआ था वो उस होल को देखते हुए बताता है कि ये सेम वैसा ही होल है और इसके अंदर से भी वही सेम आवाज़ें आ रही है जो कि उस दूसरे होल के अंदर से आ रही थी। ये सुनते हुए लेफ्टिनेंट तुरंत ही वहां से लोगों को भागने को कहता है और साथ ही अपने साथियों से सेल आगे करके उस होल को घेर लेने को कहता है। हालांकि अब लिक भी आगे आता है, लेकिन अब जब वो उस गड्ढे की आवाज़ को सुनता है तो वो भी घबरा गया था। वो सभी से कहता है कि सब लोग यहाँ से दूर हट जाओ। वैसे अब ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट समझ चुका था कि लिक को जरूर इस डीमन के बारे में कुछ तो पता है, इसीलिए वो उसकी कॉलर को पकड़ लेता है। लेकिन लिक कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। ये डीमन 300 साल पहले वॉर में मारा जा चुका था और अब इसका फिर से आना लगभग नामुमकिन था और मुझे नहीं पता कि ये फिर से कैसे आया है। हालांकि इतने में वो डीमन वहाँ बाहर आता है। वो खतरनाक था और सभी पर हमला कर रहा था, लेकिन जब कैमरा उस डीमन की तरफ जाता है तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक चॉपर है। चॉपर असल में हेलीकॉप्टर ही होते हैं, बस ये फाइट के लिए यूज किए जाते हैं। वैसे अब लिक सभी को वहां से दूर हटने को कहता है और इसके बाद अपनी कैप को भी हटा लेता है, जिससे सभी को उसके कंधे पर 3 स्टार्स दिख रहे थे। इसका मतलब है कि वो कर्नल की पोजीशन पर है, जो देखने के बाद लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि लिक उसका भी सीनियर था और साथ ही इससे वो ये चीज जरूर समझ गया था कि लिक ही असल में लेजेंडरी एस है। वैसे अब लिक जंप करते हुए उस हेलीकॉप्टर पर हमला करता है। जिस दौरान वो हेलीकॉप्टर यहाँ मिसाइल्स का यूज कर रहा था, वो उन मिसाइल को रोकते जाता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि हीना वहाँ एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए एक मिसाइल के सामने आ गई थी, लेकिन फिर लिक वहाँ पहुंचकर उस मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सभी के अंदर एक होप आ चुकी थी कि लिक उन्हें बचा लेगा, लेकिन इतने में ही जमीन से बहुत सारे शैडो हैंड्स निकलने लगते हैं। इस चीज को वो मिलिट्री सोल्जर ऑल थिंग्स कह रहे थे। हालांकि अब ऑल थिंग्स वहाँ उस हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करती है, जो देखकर यहाँ हीना पूछती है कि आखिर ये चीज है क्या और ये ऐसा कर क्यों रही है। तो इस पर लिन का दोस्त बताता है कि यही तो ऑल थिंग है और इसे दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसके नजदीक जो कोई भी जाता है ये उस पर हमला कर देता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वैसे अब लिक आगे बढ़ रहा था तो ऑल थिंग उसे भी रोक रही थी, पर इतने में ही वहाँ पर लिक के पीछे कोई आकर उसके सर पर गन पॉइंट करता है और लिक जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सोनोहारा है। लिक और नाना के अलावा भी उसे यहाँ पर कोई जानता नहीं था। अब जब लेफ्टिनेंट ये चीज पूछता है तो सोनाहारा उसी की तरफ गन करते हुए उसे शूट कर देती है। हालांकि फिर लिक वहां पर जाकर देखता है तो लेफ्टिनेंट को ज्यादा सीरियस डैमेज नहीं आया था। वैसे सोनाहारा नहीं चाहती थी कि उसकी आइडेंटिटी लीक हो, इसीलिए वो अब बाकियों पर भी फायरिंग करना शुरू कर देती है और इसमें कई लोग मारे भी जाते हैं। पर फिर सोनाहारा को रोकने के लिए लिक वहाँ हवा में आता है, पर वो उसे हग कर लेती है और कहती है कि अब तो तुम खुश हो, मैं तुम्हारे कहने पर ही सभी को खत्म कर रही हूँ, तुम भी यही चाहते थे ना, और मैं सिर्फ तुम्हारा सपना ही तो पूरा कर रही हूँ। हालांकि लिक उसे रुकने को कहता है और किसी तरह से खुद को छुड़ाता है, लेकिन सोनाहारा यहाँ फिर से फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब लिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसीलिए वो लिक की तरफ भी फायरिंग करती है, लेकिन लिक उसकी बुलेट्स को डॉज कर रहा था। पर सोनाहारा की पावर है कि वो जो बुलेट शूट करती है वो अपनी डायरेक्शन अपने आप ही चेंज कर सकती है।
जिस वजह से वो लिक के सामने आ गई थी और लिक को नीचे गिरा देती है। वैसे अब यहाँ पर हीना लिक की तरफ आगे बढ़ रही थी ये देखने के लिए कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर तभी सोनाहारा के कुछ आदमी आकर उन सभी के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और उन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। यहाँ पर सोनाहारा ने लिक को भी पकड़ लिया था और यहाँ पर लिक सोनाहारा को भी समझाता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, इसीलिए वो रुक जाए। पर सोनाहारा कहती है कि नहीं, वो झूठ कह रहा है, वो उसे मारना ही चाहता है, लेकिन अब वो कमजोर हो गया है। सोनाहारा चाहती थी कि पुराना वाला लिक फिर से लौटे और इसी के लिए वहीं पर खड़े एक छोटे से बच्चे को लिक के सामने लेकर आती है और अपने एक साथी से उसके सर पर गन पॉइंट कराती है। ये देखकर वो बच्चा रोने लगा था। हालांकि लिक उससे प्रॉमिस करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन सोनाहारा कहती है कि वो प्रॉमिस मत करो जो तुम कभी पूरा ही नहीं कर सकते। और इतना कहकर वो फायरिंग का ऑर्डर देती है और वहां से वो चली जाती है। लेकिन गोली चलने की आवाज तो आती है, लेकिन जब सोनाहारा पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर उसके सारे साथी मारे जा चुके थे और ये असल में लिक ही था जो कि अपनी स्पीड की मदद से सभी को खत्म कर रहा था। साथ ही वो बाकियों के ऊपर जिन्होंने गन पॉइंट करी थी उन सोल्जर्स को भी वो खत्म कर देता है और अपनी तलवार उठाकर यहाँ सोनाहारा के सामने आ गया था। अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगी थी, लेकिन जब भी कोई पावरफुल एस या फिर इस वर्ल्ड के पावरफुल लोग लड़ते हैं तो वो लड़ाई में अपने स्टार्स को दांव पर लगाते हैं और सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है। अगर लिक जीतता है तो वो सोनाहारा के सारे स्टार्स रख सकता है और ऐसा ही सोनाहारा के साथ होगा। अब इसके बाद वो दोनों लड़ने लगे थे जो देखकर यहाँ सभी घबरा रहे थे, खासकर हीना, क्योंकि उसने सोनाहारा के हाथ पर उसके स्टार्स काउंट कर लिए थे। सोनाहारा के पास टोटल 35,000 स्टार्स हैं, जबकि लिक के पास सिर्फ 5,700 स्टार्स थे, इसीलिए हीना को थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन तभी लिन का दोस्त कहता है कि चिंता मत करो, मुझे लिक के स्टार्स असली नहीं लग रहे, क्योंकि लेफ्टिनेंट के स्टार लिक के स्टार से दुगने हैं, लेकिन फिर भी लिक ने उसे लगभग हरा ही दिया था। लिन का वो साथी कहता है कि उसके हिसाब से लिक अपनी असली पावर को छुपा रहा है। तभी वहाँ पर लिक हमला करते वक्त अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बाद उसके स्टार्स अपने ही आप बहुत स्पीड के साथ बढ़ने लगते हैं और इसके बाद उसके स्टार्स में एक और जीरो लग गया था। मतलब अब उसके पास टोटल 57,000 स्टार्स थे, जो कि सोनाहारा के स्टार से बहुत ज्यादा हैं। इस चीज से सोनाहारा भी एक्साइटेड हो गई थी। अब फिर से उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि यहाँ पर नाना सभी को दूर हटने को कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब लिक अपने सेंसेस में नहीं है और अब वो किसी पर भी हमला कर सकता है। और उसी समय वहाँ पर लिक के ऊपर उसका किलिंग इंटेंट भारी पड़ने लगता है। उसका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो चुका था और अब उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ सोनाहारा उसे देख नहीं पा रही थी, इस वजह से वो बहुत घबरा भी रही थी। हालांकि वो उसकी तरफ गोली चलाती है जो कि अपने आप ही उसकी डायरेक्शन में बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो गोलियां अपने आप ही बीच से कट करके नीचे गिर जाती है। साथ ही अभी लिक फिर से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए पूरी स्पीड में उस पर हमला करते जा रहा था और लास्ट में वो उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सभी लोग नोटिस करते हैं कि सोनाहारा के स्टार काउंट लगभग आधे हो चुके हैं और ऐसा लिक के उसे हराने की वजह से नहीं था। नाना बताती है कि असल में कोई हायर पावर सोनाहारा को किसी ड्रग के थ्रू उसे कंट्रोल कर रही थी और उस ड्रग की पावर की वजह से सोनाहारा की पावर डबल हो गई। हालांकि अब नाना बताती है कि सोनाहारा बुरी नहीं है, वो सभी एसेस में सबसे काइंड पर्सन थी, इसी वजह से उसने आज तक किसी को मारा भी नहीं था। वैसे अब यहाँ लिक आगे बढ़ता और भले ही वो अपने सेंसेस में नहीं था, लेकिन वो सोनाहारा को पहचान रहा था। वो उसका नाम लेता है, लेकिन सोनाहारा उसे सूट कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिक उसका दुश्मन है। हालांकि तभी हीना वहाँ लिक के पास आती है, लेकिन लिक उसे दूर हटाता है, जो देखकर सोनाहारा को फिर से यही डाउट होता और वो फिर से गोली चलाती है और हीना को वहाँ से भागने को कहती है। लेकिन अब लिक को भी अब गुस्सा आने लगा था, इसीलिए वो भी हमला करने लगता है। पर तभी लेफ्टिनेंट वहाँ सोनाहारा के सामने आकर लिक के हमले को रोक लेता है। साथ ही अब वो जानता था कि अब सोनाहारा नहीं बल्कि लिक उसका अगला विलेन है, इसीलिए वो लिक से फाइट करने के लिए उठ जाता है। पर लिक के अटैक्स की जो लाइट थी वो उसके सामने टिक नहीं पाता और वहां से वो दूर जाकर फेंकाता है। साथ ही उसके चेस्ट पर जो चोट लगी थी वो फिर से ताजा हो जाती है। यहाँ पर सोनाहारा भी फिर से लिक को रुकने का कहने लगी थी। शायद वो लिक को पहचान गई थी, पर लिक अपने सेंसेस खो चुका था, इसीलिए वो फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन लेफ्टिनेंट इस बार भी अटैक को रोक लेता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसने यहाँ पर अपनी आयरन रॉड क्रिएट करके लिक को पहले ही दूर फेंक दिया था। साथ ही इसके बाद वो एक के बाद एक लिक पर कई सारे अटैक्स करके उसे फिर से नीचे गिरा देता है और उसके चेहरे पर से वो मास्क हटा देता है, जिसके बाद लिक नॉर्मल हो चुका था। इससे वो सभी लोग बहुत खुश थे। बाद में वो लिक को लेकर एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ वो उसे बैंडेज लगाते हैं, क्योंकि उसे बहुत चोट आई थी। और जब लिक फिर से होश में आता है तो वो लेफ्टिनेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताते हैं कि उसे उसके हायर ऑफिसर्स ने बुलाया है।
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट वहाँ अपने सीनियर से जाकर मिलता है, जो कि असल में एलन था। वो एलन से कहता है कि जो सोल्जर उन पर हमला कर रहे थे वो भी वेल ट्रेंड थे। इस पर एलन बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वो सीक्रेट अथॉरिटी के सोल्जर्स हैं जो कि हायर पावर के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को अभी तक पता नहीं, क्योंकि ये चीज एक सीक्रेट रखी गई है। साथ ही उसे कहा जाता है कि वो उनके रास्ते में न आए, वरना बाद में उसे ही प्रॉब्लम होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जब वहाँ पर वापस लौट कर आता है तो लिक समझ चुका था कि उसे वहाँ पर क्यों बुलाया गया है, लेकिन बाकी सब ये चीज समझ नहीं रहे थे। हालांकि लिक जानता था कि लेफ्टिनेंट उसे पकड़कर ले जाएगा, और असल में लेफ्टिनेंट को यही ऑर्डर मिले थे, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके स्टार काउंट गिरा दिए जाएंगे और उसे छोटी रैंक पर डिमोट कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद सभी लेफ्टिनेंट को रोक रहे थे, लेकिन वो उन्हें दूर हटा देता और लिक को ले जाने लगता है। हालांकि हिना लिक को पकड़ लेती है, पर लेफ्टिनेंट किसी की नहीं सुनता। तभी नाना वहां पर आगे आती है और वो उसे एक चांटा मारती है और कहती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम हमेशा अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करते रहते हो, बिना ये देखे कि वो ऑर्डर सही भी है या नहीं। लेकिन नाना ये भी जानती थी कि ये लोग लिक की फीलिंग्स को या फिर उसकी मकसद को समझ नहीं सकते, इसीलिए वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। उसके पास मैजिक पावर है कि वो किसी भी चीज को या फिर किसी पर्सन को टाइम में पीछे भेज सकती है। वो कहती है कि तुम खुद ही जाकर देखो कि आखिर लिक के साथ हुआ क्या था। मैं तो कभी पास्ट को बदल नहीं सकती, लेकिन अगर तुम कर पाओ तो तुम करो। और इसके बाद वो उन सभी को वहां से लिख के पास्ट में भेज देती है। वैसे वो 300 साल पहले आ चुके थे और आज वो दिन था जिस दिन इस मिलिट्री स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी होनी थी और सभी को हॉल में इकट्ठा किया गया था। वो सभी लिक को देखते हैं, लेकिन लिक अभी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा था, क्योंकि उसके बाल भी ब्लैक थे। हालांकि ये लोग तभी से अपना काम शुरू कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। एक कंप्यूटर में इन्हें एक मेटेओराइट गिरता हुआ दिखता है। यही वो पावर है जिसे ये लोग ऑल थिंग कहते हैं। लेकिन ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो चुके थे, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि उनकी जो दुनिया 300 साल बाद है वो असल में ऑल थिंग ने बनाई ही नहीं है। ये लोग समझ चुके थे कि जो एल्सा है, मतलब कि जो उनका घर है, वो ऑल थिंग के आने के बहुत टाइम बाद क्रिएट हुआ है। इसका मतलब उसे ह्यूमन ने ही बनाया है। वैसे वो यहाँ पर अच्छे टाइम के लिए रुकते हैं। इसी बीच हमें वो दिन दिखाया जाता है जब सभी लोग जंगल में गए थे। वहाँ पर सभी ने फैसला किया था कि वो एक ऐसी आर्मी क्रिएट करेंगे जो किसी को खत्म नहीं करेगी, और यहाँ पर मेलबन उन्हें इनकरेज कर रहा था। हालांकि लेफ्टिनेंट उसके इंटेंशन को समझ जाता है। उसे लगता है कि जरूर मेलमन कुछ छुपा रहा है। बाद में वो मेलमन पर नजर भी रख रहा था। उसे पता चलता है कि मेलमन किसी एस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे उसे बाकी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इससे लेफ्टिनेंट का शक और भी ज्यादा पक्का हो चुका था। हालांकि डर कर वो घुटने के बल भी गिर जाता और उसकी आवाज वहाँ अंदर तक आती है। एलन वहाँ आने ही वाला था, पर तभी नाना वहाँ पर आती और लेफ्टिनेंट को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर कुछ देर बात करने के बाद लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि असल में वो नाना है, क्योंकि यहाँ पर वो फ्यूचर वाली नाना से बहुत ही ज्यादा अलग लग रही थी। नाना उसे कई सारी बातें बताती है, जैसे कि वो 7वीं एज थी, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों पर इस प्रोजेक्ट को टेस्ट किया गया था। वो बताती है कि जब ऑल थिंग यहाँ धरती पर आई थी तो उसकी वजह से कुछ लोगों के अंदर पावर आ गई, और उन्हीं में से एक था मेलमन। लेकिन मेलमन अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने प्रोजेक्ट एस को शुरू किया और उसने अपने ब्लड को कुछ ऐसे लोगों को भेजा जिन पर उसे यकीन था कि ये लोग उसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि जो शुरुआती 6 एस थे वो मारे गए, और नाना जो कि 7वीं एस है उसे टाइम ट्रेवल की पावर मिली। हालांकि इससे शायद वो सिर्फ पास्ट में ही जा सकती थी। वैसे यहाँ पर लेफ्टिनेंट उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन नाना कहती है कि नहीं, इससे भविष्य बदल सकता है। और इसके बाद वो लेफ्टिनेंट को एक मेमोरी कार्ड देती है और कहती है कि जब तुम फ्यूचर में लौट जाओ तो ये मुझे दे देना। वैसे अभी ये लोग यहाँ पर सिर्फ लिक के पास्ट को देखने के लिए आए थे, पर ये चाह रहे थे कि ये किसी तरह से उसके पास्ट को चेंज भी करे। अभी नाना को याद था कि लिक ने सबसे पहले लोगों को खत्म तब किया था जब उस पर उस एस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया और जब वो वॉर हुई थी। इसीलिए अब जैसे ही वो वॉर स्टार्ट होती है ये उसकी मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन हमें याद है कि उस टाइम लिक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे कोई देख भी नहीं पाया था, और फिर से सब कुछ वैसा ही होता है। लिक फिर से उन लोगों को खत्म करता और बाद में वहां से भागकर खुद को कोसता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। हालांकि फिर वो खुद को ये भी समझा चुका था कि अब वो अपने दोस्तों की मदद करेगा और सबको खुद ही मारेगा, जिससे कि उसके दोस्तों को किसी को मारना ना पड़े। हालांकि इसी फैसले ने उसे एक किलर बना दिया था। लेकिन तभी हिना वहां पर आती है और अभी उनका टाइम बीतता जा रहा था और अब उनके वापस लौटने का टाइम भी आ गया था। इसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए हिना वहां पर आकर तुरंत ही लिक को हग कर लेती है, क्योंकि वो लिक के इंटेंशन जानती थी। वो उससे कहती है कि आगे चलकर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, और तुम कभी खुद को अकेला मत समझना,
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद वो उसे किस करती है और तभी वो वापस से फिर से 300 साल बाद टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ नाना भी कह रहे थे कि तुम लोग पास्ट को चेंज नहीं कर पाए, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि ये लोग लिक की पास्ट को जान पाए। हालांकि तभी हिना वहाँ लिक की तरफ भागती है और वहाँ पर आकर अपने लव को कन्फेस करती है, लेकिन लिक उससे कहता है कि ये सिर्फ एक सडन अट्रैक्शन है, तुम्हें ऐसे किसी को ढूंढना चाहिए जिसे तुम सच में लाइक करती हो। वैसे देखा जाए तो सच में लिक उससे 300 साल बड़ा है। इसके बाद अब लिक वहाँ से चला गया था। हालांकि जब बाकी सभी वहाँ पर आते हैं तभी लेफ्टिनेंट को याद आता है कि नाना ने उसे एक मेमोरी कार्ड दिया था। अब वो एक टैबलेट में उसे लगाता है और उसके अंदर से एक वीडियो प्ले करता है। ये नाना की ही वीडियो थी जिसमें वो बता रही थी कि वो लिक को लाइक करती है और फ्यूचर में वो उसके साथ शादी करना चाहती है। हालांकि अभी वाली नाना इस चीज से बहुत ही शर्मा रही थी और कह रही थी कि वो तो तब छोटी थी और उसे नहीं पता कि वो क्या कहे जा रही है, लेकिन लिक जानता था कि ये सब सच है। हालांकि लिक खुद के इमोशंस को हमेशा से छुपाया हुआ था। वो उसे हग करता और रोने लगता है। वो कहता है कि इन 300 साल तक उसने भले ही अपने मास्क को पहन रखा हो, लेकिन उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो नहीं जानता था कि अगर वो मास्क को उतारेगा तो उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए। क्योंकि जब उसने अपने इमोशंस और सेंसेस को खोए थे तब से वो भूल चुका था कि खुशी या गम कैसा होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर नाना उसके साथ नहीं होती तो वो 300 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाता और वो कब का मारा जाता। वैसे अब रात के टाइम हम देखते हैं कि लिक छुपकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हीना ये बात ऑलरेडी जानती थी, इसीलिए उसने पहले ही रास्ते में कई सारे ट्रैप्स बिछाए हुए थे, जिनमें से कुछ ट्रैप्स में लिक फंस भी गया था। और फिर वो लिक से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और ऐसा ही तुमने पहले भी किया था, तुम शुरुआत में मुझे इग्नोर करते थे। वो यहाँ पर 300 साल पहले की बात कर रही थी क्योंकि उसने तब भी बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन अब लिक फैसला करता है कि उसे सब कुछ बताए। पहले तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारी मदर का नाम भी हीना था, जिस पर हीना हैरान हो जाती है और हाँ करती है और पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदर को कैसे जानते हो। लिक बताता है कि हीना असल में उसकी दोस्त हुआ करती थी और वो हीना से ये भी कहता है कि क्या तुम अपने फादर के बारे में जानती हो, जिस पर हीना कहती है कि हाँ मुझे बस इतना पता है कि वो बहुत साल पहले मारे गए। इस पर लिक कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हारे फादर को मैंने ही मारा है। वो बताता है कि हीना के फादर असल में टका काजी थे। वैसे हीना 300 साल पहले जाकर अभी उससे मिलकर आई थी, लेकिन तब उसे ये बात पता नहीं थी। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। वैसे जिस तरह से टाका काजी को मेलमैन का एल्सा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया था, सेम उसी तरह से हीना को भी वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया था। इसी वजह से वो मिस्ट्री बॉल मतलब उस बैलेट को चोरी कर लिया था। वैसे वहाँ पर दूसरी तरफ अभी कुछ सोल्जर मेलमैन के पास आकर उसे बताते हैं कि उन्होंने हीना का पता लगा लिया। असल में वो लोग भी उस बैलेट को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन मेलमैन कहता है कि अभी वो जहाँ पर है उसे वहीं रहने दे, क्योंकि मेलमैन चाहता था कि वो बैलेट लिक तक पहुंचे और लिक फिर से वो पुराने वाले लिक की तरह वापस लौटे। वैसे इस तरफ लिक हीना से कह रहा था कि तुम मुझे हीरो मानती हो, लेकिन सेम टाइम पर मैं तुम्हारे लिए विलन भी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए। अब हीना वहाँ से चली गई थी, हालांकि वो बहुत दुखी थी। वैसे अब लिक भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट से होती है। वो उससे कह रहा था कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम इस बैलेट को यानी कि इस मिस्ट्री बॉल का क्या करने वाले हो, लेकिन अगर सच में तुम एल्सा यानी कि हमारे घर को तबाह करने वाले हो तो मुझे तुम्हें रोकना होगा, क्योंकि मैं भी इसी जगह का रहने वाला हूँ। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो दोस्ती को ज्यादा नहीं मानता, लेकिन उसे बाकी सब की चिंता है और वो सभी लिक को अपना दोस्त मानते हैं। इसीलिए वो पूछ रहा था कि क्या तुम इस बार भी अपने दोस्तों को धोखा दोगे जैसे तुमने 300 साल पहले किया था। लेकिन इस पर लिक कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ से इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर सच में वॉर होती है और अगर वो मेरे साथ रहते हैं तो इससे उनकी जान को खतरा होगा। पर इस बात से लेफ्टिनेंट को गुस्सा आता है। वो लिक पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो कब तक हर चीज को खुद करने का फैसला लेगा। वो सबके लिए खुद के दिल को भारी बना रहा है और वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेता जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि उनके विचार नहीं मिलते, लेकिन लेफ्टिनेंट लिक के बारे में अच्छा ही सोचता है, लेकिन उन दोनों के ही रास्ते अलग थे। पर लिक यहाँ से जाने से पहले लेफ्टिनेंट से कहता है कि वो हीना और बाकी सभी का ख्याल रखे। वैसे वहाँ से जाते वक्त वो सोच रहा था कि काश अब वो हीना की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाता, लेकिन उसने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर उसने किसी को भी फिर से अपने नजदीक लाया तो वो उसे भी खो देगा। वैसे वहाँ मेलमैन को पता चल चुका था कि लिक उससे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन वो खुद लिक से मिलने के लिए नहीं जाता, बल्कि वो यहाँ पर डॉन को भेजता है और कहता है कि डॉन वैसे भी लिक का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है, उन्हें वो एक बार मिल लेने देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लिक वहाँ पर पहुँचता है तो अचानक से ही उसके ऊपर बहुत ही तेजी से ग्रेविटी का प्रेशर पड़ता है। ये डॉन की ही पावर थी। और जब कुछ देर के बाद हीना और बाकी सभी वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी जगह तबाह हो चुकी है। वो किसी तरह से उन पत्थरों को हटाते हैं तो उन्हें लिक की बॉडी मिलती है, लेकिन अब लिक मारा जा चुका था, जो देखकर वो सभी हैरान थे। लेकिन इतने में ही उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। हालांकि नाना वहाँ से भाग चुकी थी,
लेकिन हीना, लिन और उसका वो दोस्त तीनों ही वहाँ बंदी बना लिए गए थे। इसके बाद अब वहाँ पर डॉन उनके सामने आता है और उनसे सोनाहारे के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन डॉन को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो उनके ऊपर भी ग्रेविटी प्रेशर का इस्तेमाल करता है। पर तभी उसका एक साथी वहाँ पर आकर उसे बताता है कि मेलमैन उससे मिलने के लिए आ रहा है। हालांकि अब मेलमैन वहाँ पर आता और वो आदमी अब इन तीनों को देखता है तो उसे याद आता है कि उसने इनको पहले भी देखा है। इससे वो समझ चुका था कि नाना ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें वहाँ पास्ट में भेजा था। हालांकि तभी लिन चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुमने सभी लोगों का भरोसा क्यों तोड़ा? वो लोग किसी को मारना नहीं चाहते थे, फिर भी तुमने सब कुछ खराब कर दिया। हालांकि एक सोल्जर तभी लिन के मुंह पे बंदूक लगाकर कहता है कि मेलमैन उनके जनरल हैं, इसीलिए वो उनसे अच्छे से बात करे। हालांकि मेलमैन जवाब देता है कि इसका रीजन ये था कि किसी को ना मारना और फिर भी वॉर जीतना ये सिर्फ एक फैंटेसी हो सकती है, क्योंकि कोई भी कमजोर वॉर नहीं जीत सकता। वैसे मेलमैन के यहाँ पर आने का कारण कुछ और ही था। वो कुछ पिल्स मंगवाता और कहता है कि हमें इन तीनों पर भी एस प्रोजेक्ट का यूज करना होगा। असल में अब उन्हें मेलमैन के ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने इस टैबलेट में इस तरह के एलिमेंट मिला दिए हैं जिससे जो भी इसे खाता है उसकी पावर बढ़ जाती है और वो कंट्रोल अपना खो देता है। ऐसा ही सेम चीज उन्होंने सोनाहारा के साथ किया था। हालांकि अब मेलमैन वो पिल देकर वहां से चला गया था और वो सोल्जर उन्हें पिल्स खिलाने वाले थे। उससे डॉन कहता है कि हमने इस चीज को टेस्ट अभी सिर्फ एक ही बार किया है और इसके बहुत रिस्क भी हैं और इनकी बॉडी में तो मेलमैन का ब्लड भी नहीं है। क्या तुम श्योर हो कि ये काम करेगा? पर वो सोल्जर कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेलमैन का ऑर्डर है, इसीलिए हमें ऐसा करना होगा। हालांकि इस बात पर डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी पावर से उस सोल्जर को वहीं गिराते हुए इन तीनों को आजाद करा देता है। अब इससे हमें पता लगता है कि उसके पास जो करीबन 1.5 लाख स्टार पॉइंट्स हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि जब भी वो किसी को अपने सामने झुकाता है तो उसे स्टार पॉइंट मिलते हैं। वैसे अब वो इन तीनों को जाने दे रहा था क्योंकि उसे इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जाते वक्त गलती से हीना के बैग के अंदर से वो बैलेट नीचे गिर जाती है, जिसे देखने के बाद डॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ गया था कि ये लोग उसके नेशन यानी कि एल्सा को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन हीना इस चीज पर कहती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, एल्सा उनका भी घर है। लेकिन डॉन को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। वो सभी के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर का इस्तेमाल करता है। वो तीनों को ही खत्म करने वाला था, लेकिन तभी हीना लिन से कहती है कि वो जाकर लिक को ढूंढे, क्योंकि उसे नहीं लगता कि लिक मरा है। अब लिन जब वहां से जाने लगी थी तभी डॉन अपनी पावर से उसे रोकता है, लेकिन फिर लिन का दोस्त और हीना दोनों मिलकर डॉन को पकड़ लेते हैं, जिससे लिन को भागने का टाइम मिल गया था। हालांकि जब वो घोड़े पर बैठकर वहां से जा रही थी तभी डॉन वहां ऊपर आकर उसकी तरफ बहुत से पत्थर फेंकता है, जिससे उसे चोट लग जाती है, लेकिन वो वहां से भाग गई थी। अब यहाँ डॉन नीचे आता और कहता है कि उसे इतनी चोट लगी है कि वो रास्ते में ही मारी जाएगी, पर हीना को अपने दोस्त पर पूरा यकीन था। वो कहती है कि वो लिक को किसी भी कीमत पर लेकर आएगी। अब डॉन उन्हें एक दिन का मौका देता है और कहता है कि कल सुबह तक अगर लिक यहाँ नहीं आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे वहाँ पर नाना भी छुपी हुई थी, इसीलिए ये शर्त उस पर भी लागू होती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ लिन लिक तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है पर फिर भी लिक जागता नहीं। और इसके बाद अब अगला दिन हो चुका था। हालांकि अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी और लिन जब उठती है तब भी लिक जागता नहीं, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो वापस लौटेगी। वैसे वहाँ पर उसके वो टाउन के लोग थे जिन्होंने उसे जगाया था। अब लिन जब वहाँ से जाने लगी थी तो रास्ते में उसे चक्कर आते हैं और वो गिरने लगती है, पर तभी लिक आकर उसे संभाल लेता है और बाकी सभी का पता पूछता है। लिन ये देखकर बहुत खुश थी कि लिक मरा नहीं, मगर वहीं दूसरी तरफ डॉन कह रहा था कि लिक अब यहाँ पर आने वाला नहीं और अब वो इन लोगों को खत्म करने वाला था। पर इतने में ही लिक वहाँ पर आता है और वो पहले तो डॉन से रुकने को कहता है और इसके बाद लिन को लेकर जाकर उसके दोस्तों को दे देता है और कहता है कि जल्दी से मेडिसिन देनी होगी, इसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि इसका बहुत सारा ब्लड लीक हुआ है। अब उसका दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है और इसके बाद लिक यहाँ हीना के पास आता है और सबसे पहले वो उसे थैंक यू कहता है और फिर बोलता है कि तुम ही हो जिसकी वजह से मैंने इतने टाइम तक अकेला फील नहीं किया, क्योंकि लिक को 300 साल पहले जो हीना ने कहा था उसे अभी तक याद है। वैसे अब इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और एक दूसरे के अटैक को रोक रहे थे, पर इतने में ही वहाँ पर सोनाहारा आती है और अब भी वो लिक पर हमला करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से अपने कंट्रोल में नहीं है। वो लिक की तरफ गोलियां चलाती और वो उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि ये लड़ाई लिक की सोनाहारा और डॉन दोनों से थी। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब भी सोनाहारा गोलियां चलाती तो डॉन अपने ग्रेविटी प्रेशर से लिक को एक ही जगह पर रोक लेता, जिस वजह से लिक कितनी भी बचने की कोशिश करे पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे अपनी तलवार की मदद से ही किसी तरह उन बुलेट्स को रोकना पड़ रहा था, पर वो ऐसा बार बार नहीं कर सकता था। तभी डॉन उस पर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लिक नीचे गिर चुका था।
वो फैसला करता है कि अब उसे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो अपने सेंसेस को वो खो देगा। हालांकि तभी लेफ्टिनेंट वहां पर आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें इन्हें हराने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अब वो यहाँ पर लिक की मदद करने लगा था, जिस वजह से अब बराबरी का मुकाबला होता है। लिक अब यहाँ पर डॉन से लड़ने लग रहा था और यहाँ पर लेफ्टिनेंट सोनाहारा से लड़ रहा होता है। हालांकि सोनाहारा गुस्से में थी क्योंकि लेफ्टिनेंट की वजह से लिक अपने इस फॉर्म में नहीं आ पाया, इसीलिए वो तुरंत ही लेफ्टिनेंट के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देती है। लेकिन लेफ्टिनेंट को उससे कुछ होता नहीं। वो पहले से ही जानता था कि सोनाहारा के ऊपर उन ड्रग्स का असर हुआ है, इसीलिए वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, जिस वजह से उसकी गोलियां असर नहीं कर रही। हालांकि सोनाहारा ये मानने को तैयार नहीं थी। वो गोली चलाती रहती है और लेफ्टिनेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जब वो सोनाहारा के करीब पहुंच जाता है तो सोनाहारा फाइनली एडमिट करती है कि वो किसी को नहीं मारना चाहती। उसे नहीं पता कि उसके हाथ अपने आप कैसे चल रहे हैं और जैसे ही वो ऐसा कन्फेस करती है तो उसके ऊपर से उस ड्रग का असर खत्म हो जाता है। जो देखने के बाद डॉन यहाँ पर हैरान था क्योंकि सोनाहारा एक तरह से हार चुकी थी, पर डॉन अभी तक हारा नहीं था। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू होती है। डॉन अभी लिक से इस बात से गुस्सा था कि लिक ने जो प्रॉमिस किया था कि वो एक ऐसी आर्मी बनाएगा जिससे कोई किसी को नहीं मारेगा, वो प्रॉमिस को वो पूरा नहीं कर पाया। हालांकि डॉन उस आर्मी का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बाकियों के लिए गुस्सा था। पर लिक उससे कहता है कि अगर सच में वो अभी भी एक ऐसी आर्मी बनाना चाहता है तो लिक उसका साथ देगा, क्योंकि उसके पास अभी नए साथी हैं। लेकिन डॉन को अब लिक पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से वो उसके ऊपर हमला करता रहता है। लिक उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी डॉन अपनी पूरी पावर से एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और वो ब्लैक होल लिक को अपने अंदर खींच लेता है। अब जब लिक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कई सारे लोगों के स्कल पड़े हुए थे और यहाँ पर वो सारे मास्क भी थे जो कि शुरुआत में लिक को मिले थे। इनमें से एक मास्क तो उसका खुद का था। वो मास्क लिक से कह रहे थे कि वो अगर किसी को नहीं मारना चाहता है तो वो यहीं पर रुक सकता है, लेकिन लिक को यहाँ से निकलना था। हालांकि जब लिक उस मास्क पर हमला करता है तो इससे कुछ होता नहीं, क्योंकि वो फिर से रिक्रिएट होते जा रहे थे। साथ ही वो ऐसी बातें कर रहे थे जिससे लिक को बुरा लगे और वो यहाँ से जा ही ना पाए। जैसे ही वो ये कहते हैं कि तुम्हारा ही आइडिया था कि एक ऐसी आर्मी बनाई जाए जो किसी को खत्म ना करे, लेकिन तुम उस आर्मी के लीडर होकर भी खुद एक किलर बन गए। साथ ही वो मास्क उससे ये भी कहते हैं कि तुम जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, तुमने खुद उसको खत्म कर दिया। यहाँ पर वो अभी टाकाकाजी की बात कर रहे थे। इससे लिक इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था कि वो अपनी तलवार वहीं पर छोड़ देता है। पर अब तभी उसे हीना की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे वहाँ पर बाहर बुला रही थी। वहाँ बाहर सभी को यकीन था कि लिक वापस लौट कर आएगा, लेकिन डॉन कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि तभी वहाँ अंदर हम देखते हैं कि लिक ने अपनी तलवार फिर से उठा ली थी। उसकी तलवार यहाँ पर ग्लो करने लगी थी और उसकी मदद से लिक उन सभी स्कल्स को एक साथ काट देता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो वापस बाहर आ चुका था। यहाँ वो डॉन से कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस अभी तक भूला नहीं हूँ। मैं क्लास ए को जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करूंगा। मैं सच में एक ऐसी आर्मी बनाऊंगा जिसे कभी किसी को मारना ना पड़े, और अगर तुम चाहो तो तुम भी इसमें मेरा साथ दे सकते हो। और इतना कहते हुए वो डॉन पर हमला करता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसके बाद डॉन हार चुका था और सभी खुश थे कि लिक फिर से लौट कर आ गया। और बस इसी के साथ ये सीजन और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो इसका अगला सीजन भी अगर होगा तो उसे भी हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।